प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके आधार पर हम लोग जीरोज को देखेंगे ग्राफ में कि क्या इसका कंडीशन है, कहाँ आता है जीरो। इसके पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल on the basis of degree of a polynomial we have categorized the polynomial. if degree, थोड़ा सा कल का हम देख रहे हैं, if degree is not defined, पॉलिनोमियल क्या था? जीरो पॉलिनोमियल। सेकंड था, कल हम ने पढ़ा था कि इफ डिग्री इज जीरो, ये था हम लोग का कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तीसरा था हम लोगों का इफ डिग्री इज इक्वल टू 1, ये था हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ था इफ डिग्री इज इक्वल टू 2, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिफ्थ था कि इफ डिग्री इज इक्वल टू 3, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कल हम लोगों ने देख चुके हैं इसको। 6, इफ डिग्री इज इक्वल टू 4, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ डिग्री हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, देन zeros of that polynomial will be, the number of zeros of that polynomial will be 1. If the degree of a polynomial is 2, then number of zeros of that polynomial will be 2, maximum 2. उसी तरह अगर डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज 3. उसी तरह इफ डिग्री इज 4, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल विल बी 4. यानी इसमें डिग्री अगर 4 है तो उसमें जीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज विल बी 4. इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, देन द नंबर ऑफ जीरोज विल बी 3. उसी तरह डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2. एंड इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, देन नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1. जीरोज मतलब एक तरह से क्या है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे x पर अगर x का अगर पॉलिनोमियल है तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0. x का वह मान जिससे पॉलिनोमियल का मान 0 होगा। इसमें डिग्री 1 जिसमें है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कितना होगा? केवल 1 होगा। डिग्री जिसका 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका 0 2 होगा। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3. कल हम लोगों ने 0 निकाला था कुछ का, और उसका नंबर ऑफ जीरोज भी देखा था कि कितना जीरोज किसी पॉलिनोमियल में हो सकता है। आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए
पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दो पॉलिनोमियल लेते हैं, सभी तरह का एक पॉलिनोमियल लेते हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि वह क्या होता है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग यह कंक्लूजन निकालेंगे कि ग्राफ का नेचर किस तरह का होता है और वो उसका जीरो इससे क्या निकाला जा सकता है या नहीं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका जीरो भी निकालते हैं और ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जीरो के साथ कोरिलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन ले लेते हैं, पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पॉलिनोमियल ले लेते हैं। इसको हमने ग्राफ में ले लिया है। पहला पॉलिनोमियल, लेट x माइनस 5 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है इसलिए यह पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका वेरिएबल का पावर 1 है इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, 1। अब ग्राफ खींचने के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू y। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस fx को या px को y लिख सकते हैं। इसको px कर देते हैं, px को हम लोग क्या लेते हैं, y मान लेते हैं इसको। तो ये y इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 5। इफ x इज इक्वल टू 0, यहाँ x का मान अगर 0 पुट करते हैं तो y का मान यानी px का मान कितना होगा, -5। x का मान अगर 2 रख दिया तो 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3। x का मान 4 रखा तो 4 माइनस 5 -1। x का मान 5 रखा तो 5 और 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू पुट करते हैं और उससे y का यानी px का वैल्यू निकालते हैं। अब इस दो वेरिएबल का वैल्यू आ गया हम लोग का। अब x का 0 y का -5, x का 0 y का -5 ये पॉइंट होगा। ये हम लोगों ने पहले देखा था, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। उसके बाद 2 माइनस 3 x का 2 और -3 x का 2 और y का x का 2 y का -3 ये पॉइंट होगा। उसके बाद x का 4 y का -1, x का 4 y का 1। उसके बाद x का 5 और y का 0 ये आ गया। अब ये 3 पॉइंट हम लोग का है, x का 0 y का -5 यहाँ नहीं, x का 0 y का -5 यहाँ होगा, x का 0 y का -5 यहाँ, ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। अब क्या करते हैं, इस 5 जो पॉइंट्स है हम लोग देखेंगे कि ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी सभी पॉइंट्स क्या है, एक लाइन में है। इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरह करके स्केल से। एक्स एक्सिस को देख रहे हैं हम लोग किस पॉइंट पर काट रहा है, 5 पर। एंड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल वी फाइंड दैट इफ x इज इक्वल टू 5 then value of px is equal to 0। therefore 0 of this polynomial is 5। और ये ग्राफ जो है इसको x एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रहा है, 5 पर। तो यह 0 हो गया 5। x एक्सिस को 5 पर काट रहा है और इसका 0 भी क्या है, 5 है इस पॉलिनोमियल में। अब इस पॉलिनोमियल पर आते हैं। इस पॉलिनोमियल का हम लोग का देख रहे हैं कि x² - 4, इसको हम लोग y ले लेते हैं या px। अब x का मान 0 तो -4, x का मान 1 2 - 4 यानी -3, -1 होल स्क्वायर दैट इज +1 - 4 -3 एंड 2 2 2 - 4 0 -2 होल स्क्वायर -4 0। तो ये टेबल हम लोग का बन जाएगा। फिर से एक बार, x इज इक्वल टू 0 0 स्क्वायर -4 दैट इज -4, 1 1 स्क्वायर -4 तो -3, -1 का होल स्क्वायर यानी +1 - 4 तो -3। उसी तरह x का मान 2 2 स्क्वायर 4 4 - 4 0 और -2, ये -2 होल स्क्वायर दैट इज +4 एंड -4 0।
तो ये हम लोग का टेबल बन गया। अब इससे हम लोग ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। एक्स का 0, वाई का एफ एक्स या पी एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो अब ये एक्स का 0, वाई का -4, एक्स का 0, वाई का -4, ये पॉइंट हो जाएगा। x1 -3, x1 यहाँ -3, x -1 -3 यहाँ -1 -3, ये पॉइंट होगा। 2 0, x2 y0, ये पॉइंट होगा। एंड -2 0, ये पॉइंट होगा। अगर और पॉइंट हम लोग लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 - 4 = 5। अगर यहाँ 3 लेते हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। यहाँ 3 और इसका आ जाएगा हम लोग का कहाँ पॉइंट, यहाँ लेते हैं 5, तो ये पॉइंट आएगा 3 5। -3, तो -3 का होल स्क्वायर, 9 9 - 4 5, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट -3 और ये 5। अब ये इस तरह का कर्व आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्री हैंड से मिला देते हैं। ज्वाइन द पॉइंट्स, इस तरह का, इस तरह का ये ग्राफ इस तरह का हम लोग का आएगा, इस तरह का। ये क्या है, अब देखो इसका 0, x का मान जब 2 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है, 0। x का मान -2 रख रहे हैं तो भी y का मान 0। तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच द y, यहाँ y मीन्स क्या है, px बिकम्स 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल का 0 कितना हो जाएगा, 2 और -2। और यहाँ देखो ग्राफ से, ग्राफ ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रहा है, 2 पर काट रहा है, और दूसरा -2 पर काट रहा है। देयरफॉर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2 and -2 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 and -2। इससे यह हम लोग देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ग्राफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पॉलिनोमियल विथ एक्स एक्सिस के साथ जहाँ इंटरसेक्ट करता है वह क्या कहलाता है, उसका क्या हो जाता है, वह वैल्यू 0 हो जाता है उसका। यानी यहाँ देखो ये जो पॉलिनोमियल है, ग्राफ जो है इसको 2 और -2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका 0 क्या हो रहा है, 2 -2। यहाँ से भी 2 -2 और ग्राफ से भी 2। उसी तरह लीनियर पॉलिनोमियल में जो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है 5, और यहाँ से 0 क्या है, 5 है। अब दूसरा ले लेते हैं एक x² -x² 4। इसका भी हमने ये टेबल बना लिया है। x का 0 तो y का 4, x का 1 तो y का 3, x का -1 इसका 3, 2 0 -2 0। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। उसी तरह 0 4 ये पॉइंट, 1 3 ये पॉइंट आएगा, -1 3 ये पॉइंट, 2 0 ये पॉइंट, और -2 ये पॉइंट। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग उसी तरह फ्री हैंड से मिला देते हैं, इस तरह का। ये इस तरह जाएगा। ये हो गया हम लोग का ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब x का वैल्यू जब 2 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है, 0। देयरफॉर 2 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ x इज इक्वल टू -2 देन वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 and -2 आर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ विथ x एक्सिस इज 2 and -2। देयरफॉर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 and -2। इस तरह हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी किसी पॉलिनोमियल का 0 निकाल सकते हैं। अब एक और देख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिया है
एक्स क्यूब माइनस 4x. If x is equal to 0, then px is equal to 0. If x is equal to 1, 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1, 1 माइनस 4 माइनस 3. उसी तरह माइनस 1 और यहाँ प्लस 3, 2 0 माइनस 2 का हो गया प्लस 8 और माइनस 2 होल क्यूब माइनस 8 और माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8, यानी ये 0. और 3 लिया तो 15 माइनस 3 तो माइनस 15. अब इसका ग्राफ खींचते हैं. 0 0 ये पॉइंट होगा हम लोग का ओरिजिन. 1 माइनस 3 एक्स का 1 यहाँ ले लिया हम लोगों ने 1 माइनस 3 ये पॉइंट होगा. उसके बाद माइनस 1 3 ये पॉइंट होगा. 2 0 ये पॉइंट होगा. माइनस 2 0 ये पॉइंट होगा. और 3 15 यहाँ 3 लिया तो 15 इधर आएगा और माइनस 3 लिया तो 15 इधर आएगा. माइनस 3 माइनस 15 तो ये माइनस 3 तो इधर आएगा ये. अब इसमें से देखो कि क्या हो रहा है. ग्राफ देखो किस तरह का जा रहा है. एक पॉइंट हम लोग का कहाँ है, यहाँ है. इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा. इसको फ्री हैंड से उसी तरह हम लोग मिला देते हैं. -1 3 यहाँ होगा. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, -1 3. हाँ, इसको अब फ्री हैंड से हम लोग मिला देते हैं इस तरह का. यहाँ गया, इस तरह जाएगा. यहाँ देख रहे हैं हम लोग x का कौन सा मान जिससे y का मान 0 हो रहा है. तो 0, इफ x इज इक्वल टू 0 देन px इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 0 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. उसके बाद है 2, x इज इक्वल टू 2 देन y इज 0. देयरफॉर 2 इज ऑल्सो ए 0. उसी तरह -2 देन px इज 0. Therefore 0, 2 and -2 are the zeros of this polynomial. अब देखो ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है और कहाँ काट रहा है. तो ये -1, उसके बाद 0 और 2. तो ग्राफ से भी ये हम लोगों का 0 0 2 और -2 मिल रहा है. और यहाँ से भी अगर सिंप्लीफाई करके निकालते हैं तो उससे भी इसका 0 क्या आ रहा है, 0 2 -2. इस तरह हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी किसी पॉलिनोमियल का 0 निकाल सकते हैं. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ग्राफ विथ एक्स एक्सिस इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ देखो x का पावर 3 यानी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. देन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पॉलिनोमियल विथ एक्स एक्सिस इज 3. 1 2 3. अब ये तीसरा वाला में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. डिग्री 2 इसलिए 2 पॉइंट पर काट रहा है. और ये इसमें यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए 1 पॉइंट पर काट रहा है. यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए यहाँ देखो 2 पॉइंट पर काट रहा है. अब यहाँ एक चीज और गौर करने वाली बात है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, if the coefficient of x square, that is x square minus 4 minus 4, this is polynomial. Here the coefficient of x square is plus. Here the coefficient of x square is plus. Therefore, graph of quadratic polynomial opens upward direction. ये ऊपर की ओर जाएगा अगर ये प्लस है. और जब माइनस वाला में देखते हैं, minus if the coefficient of the polynomial, that is minus x square plus 4, coefficient of x square is minus, तो इसका ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड्स ओपन करेगा. ये इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला. और ये डाउनवर्ड्स, और पहला जो था ये
ये पाराबोला जो है अपवार्ड्स। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस देन ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी, किस तरह का होगा ये, अपवार्ड पाराबोलिक होगा और अपवार्ड्स डायरेक्शन में खुलेगा या डाउनवर्ड्स खुलेगा। ये इस तरह का ये किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हम लोग ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं या फिर सिंप्लीफिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं। अब हम लोग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। 2.1 एकदम आसान सा है, जैसे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सिंपल ये दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, जीरो और जीरो। तो हम लोगों ने क्या देखा पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका जीरो होगा और उसका डिग्री भी उतना ही होगा। और दूसरा क्या होगा कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वह क्या होगा, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लो इस तरह कह रहा पहला क्वेश्चन में कि ये दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ये हम लोग का वाई एक्सिस, ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल विथ एक्स एक्सिस एक भी नहीं है, इसलिए दिस ग्राफ या दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। अब दूसरा मान लो इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट पर। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 एंड जीरोज आर, जैसे मान लो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ -1, -2, -3, -4। तो जीरो क्या है, ये नंबर होगी, नंबर ऑफ जीरो 3 एंड द जीरोज आर कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पर, 2 पर और -3 पर। ये हो जाएगा इसका जीरो। ये 1 नंबर क्वेश्चन में अक्सर पूछता है, ये मैथमेटिक्स में सबसे आसान क्वेश्चन में से यही है कि जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतना ही जीरो होगा, अगर नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कोई जीरो नहीं होगा। दूसरा ले लेते हैं इस तरह का। अब जैसे ये आया इस तरह का, नंबर ऑफ जीरोज कितना, 2, 2 पॉइंट पर काट रहा है, 2 जीरो। इस तरह का आ गया नंबर ऑफ जीरोज 2। अगर इस तरह का है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, यहाँ सिर्फ 1 पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 1 जीरो। जिस पॉइंट पर काट रहा है वह क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा। अगर मान लो इस तरह का ग्राफ हम लोगों को है, इस तरह का ग्राफ है कि ये यहाँ गया, इस तरह का ग्राफ है, तो हम लोग देख रहे हैं ये इसको कितने पॉइंट पर काट रहा है, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, नंबर ऑफ जीरो 3। अगर इस तरह का कोई ग्राफ है इस तरह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0 एंड जीरोज, यहाँ जीरो है ही नहीं इसका, किसी पॉइंट पर जीरो, ये किसी भी पॉइंट पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, क्या जीरो क्या हो जाएगा इसका, इट हैज नो जीरो,
नो जीरो, कोई जीरो इसका नहीं होगा। यहाँ 3 जीरो होगा और जिस पॉइंट पर काट रहा है वही क्या होगा, इसका जीरो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।